हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग स्पीड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और साथ ही साथ लास्ट में हमने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, स्पीड पे। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए कि एग्जाम के टाइम में आपको इस प्लेलिस्ट से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा रिवीजन करने में, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया हुआ है वो टॉपिक वाइज बनाया हुआ है। स्पीड है तो स्पीड के लिए एक छोटा सा 10-15-20 मिनट का वीडियो, उसके बाद वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए 4-6-10 मिनट का वीडियो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए 2-4-6 मिनट का, जितना भी हो सके 15-10 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो, इस तरह से करके हमने बनाया हुआ है। तो ये आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, स्पीड क्या होता है कि वन ऑफ द वे, ये एक तरीका है मेजर करने का कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितने दूर तक ट्रेवल किया है। जैसे हम लोग कभी बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी जो है ना 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका कहने का मतलब है कि जो ही 1 आवर का टाइम बीतेगा, 1 आवर के अंदर में वो ऑब्जेक्ट या व्हीकल जो भी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 60 किलोमीटर। 120 के स्पीड से चल रहा है, 120 के स्पीड से चल रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ऐसा सुना होगा आपने। तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करना शुरू करेगा तो 1 आवर में वो कितना ट्रेवल कर लेगा, 120 किलोमीटर। बस ये इतना ही मतलब है इसका। और चलिए इसके बारे में और दूसरा भी बात लिख देते हैं और करके। ये तो एक डेफिनेशन हो गया, इसको एक बार समझ भी लेते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट कितने की स्पीड से, क्या रेट है उसका मूव करने का, वो फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और वो कितना यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग मेजर करते हैं, किसके थ्रू, स्पीड से। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखें, स्पीड इज जस्ट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इस तरह से कह सकते हैं कि स्पीड इज नथिंग, स्पीड इज just to determine how fast an object is moving। ये और कुछ नहीं है, केवल ये बात बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि वेक्टर और ये स्पीड और वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वो आप हमें कमेंट करके बताओ। तो यहां आप जान लो कि ये स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में भी आप समझ लो। वैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, 10 मिनट का होगा, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहां से मिल जाएगा आपको। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, एंड यूनिट हो, डायरेक्शन नहीं हो। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ ही यहां समझ ही लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो। ये तीनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, ये तीनों चीजों की जरूरत होती है किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। और वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर इस तरह से याद रखना, वेक्टर वी बोले तो स्पीड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल वन एरो,
v की बात करें तो v डबल एरो का मतलब क्या हुआ, एक हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड रहेगा तो यूनिट तो ऑटोमेटिकली ही होनी है। अगर मीटर में मेजर कर रहे हैं तो उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो मीटर में आएगा, यूनिट तो होना, ये दोनों तो साथ ही साथ चलेगा, ये दोनों साथ साथ चलेगा। डायरेक्शन की आवश्यकता होती है किसमें, वेक्टर में, और स्केलर में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्पीड के हम लोग स्पीड के फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाए, तो सब लिख लेते हैं इस तरह से। लेट डिस्टेंस ट्रेवल लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी एस। एस से हम लोग मेजर कर रहे हैं किसको, डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को, बी एस इन टाइम टाइम को किससे मेजर करेंगे, डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, इन टाइम टी। देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी वी, और पहले यू लिख लेते हैं, यू और वी, या तो यू होगा या वी होगा। आपको आगे पढ़ेंगे हम लोग कि u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v से क्या डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब आप यहां कंफ्यूज मत होना कि पर स्पीड के बारे में रहे हैं फिर वेलोसिटी को क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसे इनिशियल वेलोसिटी और v को फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जब वहां आएगा तो वहां चीजों को बड़े अच्छे से बारीकी से समझ लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है कि u और v इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, या फिर इसे अभी इस तरह से लिख लेते हैं, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान से अगर देखो तो इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, u और v से। इसे किससे डिनोट करेंगे, s से, और इसे t से। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट u इक्वल टू s बाय t। अगर इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं v इक्वल टू s बाय t। दोनों ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इसे याद रखना, फिजिक्स का जहां भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो या उसके रिजल्ट को डेराइव करो, फॉर्मूला डेराइव करो, तो जो ही हमारा रिजल्ट आ जाए तो उसे बॉक्स में बंद कर दो, उसे बॉक्स में बंद कर देना। इसलिए जरूरी है ताकि वो दूर से जब आप रिवीजन करने के टाइम में आप कॉपी को पलटेंगे एग्जाम के टाइम में, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपके पास टाइम कम होता है, जल्दी रिवीजन करना होता है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होता है। तो जब पूरे सिलेबस को उस टाइम में रिवीजन के दौरान ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि हाँ क्यों हुआ था, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप एकदम से हाईलाइट कर दो उसे। जैसे इसे बॉक्स में बंद कर दिया, चाहो तो इसे भी आप बॉक्स में बंद कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपने यहां तक समझ लिया होगा। तो आगे बढ़े, इसे मिटाया जाए। अब इसके यूनिट को डेराइव करेंगे। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करके आप लिख लो। चलिए अब इसके यूनिट को, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। अब यूनिट को डेराइव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस बाय टाइम की। तो अब सबसे पहले
यूनिट ऑफ स्पीड को डेराइव करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट चाहिए और साथ ही साथ हमें टाइम का यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ टाइम। ये दो बातें जब हमें पता चल जाए तो उसके बाद हम इसे बड़े ही आसानी से डेराइव कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट किस में मेजर करेंगे, चलिए यहां पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, उसके बाद टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, सेकेंड इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए, ये बात आप याद रखना। और फिलहाल हम लोग यहां लिख रहे हैं यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स मीटर पर सेकेंड। कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। मीटर को m से डिनोट करेंगे और स्पीड को s से, तो आपको पता चलेगा कि मीटर पर सेकेंड, और इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ms माइनस इस पे पावर -1, दोनों ही तरीके से आपको जो सुविधा लगे वैसे आप लिख लो। तो अब यही चर्चा कर लेते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। पहले इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, या तो ये बात लिख लो या इस तरह से लिख लो, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो मीटर पर सेकेंड और मीटर ms-1, ये दोनों ही बातें एक ही है। इसी को अगर SI यूनिट में ना पूछकर CGS यूनिट में पूछें, CGS यूनिट, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, CGS यूनिट ऑफ स्पीड। CGS यूनिट में जब पूछा जाएगा तो मीटर को हम लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में और टाइम को सेकेंड में ही रहने देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया, आई होप कि आपको यहां तक समझ में जरूर ही आ गया होगा। और इसका अगर बिगर यूनिट पूछा जाए, बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, हाँ एक बात आप ये भी समझ लेना कि बिगर यूनिट ऑफ स्पीड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा यूनिट जो होगा वो लाइट ईयर होता है, बट यहां हम लोग लाइट ईयर की बात नहीं करेंगे, यहां हम लोग लाइट ईयर की बात नहीं करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में रेगुलर लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं वो किलोमीटर पर आवर को यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहां चर्चा करेंगे केवल किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और इसको लिख सकते हैं किलोमीटर h-1, किलोमीटर पर आवर। HR भी लिख सकते हो या H भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो ये तीनों कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेता है, या असर्शन रीजन में भी कभी कदार पूछ लेता है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें, आपको ये याद होना चाहिए। चलिए आई होप कि आपने इधर का लिख लिया होगा, ये बात तो जरूर ही लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। चलिए अब इसी यूनिट का कन्वर्सन हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि कन्वर्सन में क्या होता है कि किलोमीटर में स्पीड दिया हुआ है और हमें उसकी जरूरत है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमें उसकी जरूरत है मीटर पर सेकेंड में, क्या मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, हमें जरूरत है किलोमीटर पर आवर में, तो वो कैसे हम लोग चेंज करेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि 1, इसके नीचे इसके सामने कुछ नहीं है तो एक नंबर है जो छुपा हुआ रहता है, वो है 1। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जैसे x + x, तो हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं 2x। ये 2 कहां से आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, 1 है,
क्योंकि जब ये नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो सिर्फ x जब लिखा हुआ है तो ये साफ साफ कह रहा है कि सिर्फ सिंगल x है, 1x है। ये 1 लिखा हुआ इस जगह भले ही नहीं है, लेकिन इसको कंसीडर करके चलते हैं कि 1x है। अगर इसी के प्लेस पर 2x लिखा होता तो हम लोग कंसीडर करके चलते कि 2x है वहां लिखा हुआ। ठीक उसी तरह से जब यहां किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब तो यही है। और 1 किलोमीटर पर आवर को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और 1 आवर। कोई परेशानी? चलिए 1 किलोमीटर को और क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, और आवर को क्या लिख सकते हैं, जो ही ये मीटर में आएगा तो इसे हम सेकेंड में ले आएंगे। 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड, तो 60 मिनट इक्वल 60 इंटू 60 सेकेंड, यही तो होगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। आई होप कि यहां तक में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे जब आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड। इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स में ये 10 डिवाइड होगा, 5 और 18। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा 5 बाय 18, ऊपर मीटर और नीचे सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। अब इस यूनिट को याद रखें। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो इससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और एक दो बातें हैं जो हमें पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, वो देख लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कभी कदार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में तो जरूरी आएगा, ये न्यूमेरिकल में आना है। जब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल तो वहां हम लोग इसको देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए वहां ऑब्जेक्टिव में ये न्यूमेरिकल में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थंडरिंग जब होता है तो साउंड हमें लेट से सुनाई पड़ता है, देरी से, जबकि लाइटनिंग हमें पहले दिखाई दे देता है। तो वहां डिस्टेंस दिया रहेगा, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि बता दो कि कितने टाइम पहले थंडरिंग हो चुका है, साउंड इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर सुनाई पड़ा, तो कितने टाइम पहले थंडरिंग हो चुका है। तो चलिए अब यहां तक हम लोगों ने लिख लिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड ये भी इन एयर कितना होता है 346 मीटर पर सेकेंड। एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure distance। यहां स्पीडोमीटर से एक और ध्यान में आ गया कि बता दो हमें ऑडोमीटर क्या होता है। ये ऑडोमीटर क्या होता है कमेंट करके हमें बताओ। स्पीडोमीटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, सॉरी स्पीड को मेजर करते हैं, यूज टू मेजर स्पीड, सॉरी यहां डिस्टेंस लिख दिया हमने, माय मिस्टेक। दिस डिवाइस इज यूज टू
मेजर द स्पीड नॉट डिस्टेंस। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, यहां तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब कि आपको हम पे भरोसा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को जरूरी विजिट करिए और आप उसे सेव करके इसलिए भी रखें ताकि वो आपको रिवीजन करने में मदद करे एग्जाम के टाइम में। अब हमें ये ओडोमीटर क्या होता है ये कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, यहां तक के लिए थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखें।